आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ. मैं जो हूँ वही रहूँगी और जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी. बाकी सही कहा आपने, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है और वो माहौल इतना इंटेंस होगा, सबके लिए नया माहौल है. लॉक्ड रहेंगे हम जेल में, सो अभी हमें भी नहीं पता कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ से. लेकिन जहाँ तक गाली गलौज की बात है, ये मैं अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि नहीं अग्री भी करूँगी एक्चुअली. काफ़ी लोग उस तरीके से भी शोज़ में रहते हैं, करते हैं, बट आई डोंट थिंक आई एम दैट पर्सन. तो दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर विच यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. गुस्सा में भी, बट नॉट दैट. ये शो ऑफर हुआ, ये रियलिटी शो है. मेरे लिए कुछ नया है, पर एक बात है कि मुझे अपने आप को चैलेंज करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ों के साथ. फिर वो कोई नया स्किल हो या अभी नए तरीके का कॉन्सेप्ट हो, शो हो. सो इट्स अ चैलेंज फॉर मी जो मैंने लिया है, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि मैं हिम्मत करके अंदर खेल पाऊँ. धमाके तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, क्या पता कोई टास्क हो जिसमें मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ. तो धमाके तो आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि धमाका मतलब लड़ाई झगड़ा और ऐसा कुछ करना, बट माइंड गेम भी हो सकता है, क्या पता. मुझे नहीं पता, जो मैंने आज तक खेला नहीं है, क्या पता मैं खेल लूँ. आई डोंट नो. आई थिंक इट्स समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट एंड चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल. सो या देखते हैं. मैं बहुत ही ब्लैंक माइंड से जा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ना मैंने पिछला सीज़न देखा है, ना हम उसे अब कहीं देख सकते हैं. तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट मैं बहुत ही एकदम एक ब्लैंक क्लियर माइंडसेट से जा रही हूँ. बाकी जो होगा देखी जाएगी. हैप्पीली शॉक्ड इसलिए क्योंकि आई डोंट थिंक जो लोग मुझे जानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनूंगी. एंड हैप्पीली इसलिए क्योंकि कई जो मेरी ऑडियंस है वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है, इवन ऑन सोशल मीडिया, कि हम आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, हम वी वांट टू नो मोर अबाउट यू, वी वांट टू सी यू मोर. तो यहाँ पे उन्हें मैं हर रोज़ वो मुझे हर रोज़ देख पाएंगे एज मी, एज शिवांगी. कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं बनाया गया है, बताया गया है, कोई डायरेक्टर नहीं होने वाला है. सो जो होने वाला है वो मैं होंगी, माई ऑथेंटिक सेल्फ, ओरिजिनल मी. सो इसलिए आई थिंक दे विल बी हैप्पी दैट उनको मैं देखने को मिलूंगी, एंड शॉक्ड बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है. कुड बी बट आई थिंक दिस शो इज़ अबाउट हाउ यू आर इन द शो. आप गेम किस तरीके से खेलते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. आई थिंक उस चीज़ पे ये ज़्यादा मैटर करेगा, मुझे जितना लगता है. क्योंकि ऐसे कई शोज़ और सेलिब्रिटीज़ भी हमने देखे हैं इन रियलिटी शोज़ जो मैसिव फॉलोइंग के साथ आए हैं और जीते नहीं भी हैं. ये ऑनेस्टली एग्जैक्टली तो नहीं पता है हमें. जितना आपको पता है शायद उतने वेग चीज़ें मैंने भी सुनी है, नाम मैंने भी सुने हैं, बट कुछ कंफर्म नहीं पता है. बाकी राम सर और पैमिला तो हमने देख ही लिया, मुझे भी अभी पता चला है कि वो लोग थे. बट या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यार आई ऑनेस्टली डोंट नो कौन होने वाला है, किससे मुझे ज़्यादा खतरा होने वाला है या किससे मुझसे खतरा हो सकता है. पैम और राम की अगर मैं बात करूं, या तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा शातिर कैदी निकलने वाला है दोनों में से? आई डोंट नो. आई ऑनेस्टली डोंट नो देम इनफ, लाइक नो देम वेल, इस बात का जवाब देने के लिए. सो बाकी देखते हैं. एक दिन राम सर और मैं एक ही फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे हैं, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. या बाकी उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, आई नो वाई शी कास्टेड, वाई एकता कास्टेड यू फॉर, बड़े अच्छे लगते हैं. बाकी देखते हैं. आई थिंक शो में जाके बातें होंगी, जानेंगे एक दूसरे को बेहतर, तो तब पता चलेगा. बाकी लॉकअप जाने की नौबत तो क्यों आई है, क्या आई है, वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको. बट नर्वस हूँ ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो. एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट जितनी है वो शायद नर्वसनेस के आगे साइड हो जाती है. ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो मुझे खुद नहीं पता मैं अंदर क्या करने वाली हूँ, कैसे रहने वाली हूँ. मैं इनफैक्ट अपनी फैमिली से भी इतने टाइम तक दूर कहीं रही नहीं हूँ, कभी रही नहीं हूँ. और मुझे बहुत आदत है वो घर के प्रोटेक्टिव माहौल की, वो कंफर्ट की. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है. जो बोलो सही बोलो, कम बोलो, पर मुद्दे की बात बोलो. दैट्स हाउ आई एम. और वही आपको स्टेज पे देखने के लिए मिला, और वही शायद आपको शो में भी देखने को मिलेगा. जो हूँ, जैसी हूँ वैसी रहूँगी और वैसा ही रहना भी चाहूँगी. एंड आई थिंक लोग भी मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो साइड वो मेरी जानते हैं, जितना वो मुझे जानते हैं, वैसे ही वो मुझे भी देखना चाहेंगे. तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगी, कुछ फर्स्ट नहीं होगा.
सज़ा भी एज सच तो मैं नहीं कुछ इमेजिन कर सकती, जो कि बाकी जहाँ तक सच की बात है, जो हूँ जैसी हूँ वैसी रहूँगी, तो जो मेरी सच्चाई है वही लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है ऐसे शोज़ के लिए ना आप, आई डोंट थिंक यू कैन रियली प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब कुछ ऐसा आप कर नहीं सकते कि मैं ऐसा करूँगी और शो में फिर ऐसा होगा। बट एक चीज़ का डर मुझे ये ज़्यादा है कि मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा रोऊँ नहीं। हाँ, मेरी मम्मी भी बेचारी देख देख के यही परेशान हो जाएंगी, वो जाने से पहले ही रो रही हैं कि तेरा क्या होगा बेटा। बस यही कोशिश रहेगी, बाकी आई थिंक जो हूँ जैसी हूँ वैसी रहूँगी। कंट्रोवर्शियल लोगों की जहाँ तक बात है, आई थिंक मैं उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होंगी ऑब्वियसली, तो मुझे नहीं पता है वो किस बैगेज के साथ आ रहे हैं या किन चीज़ों के साथ आ रहे हैं। मेरे लिए मैटर करता है कि वो प्रेजेंट में मेरे साथ कैसे हैं, हाउ दे आर बिहेविंग विद मी। और जब तक कोई अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छी रहूँगी, लेकिन कोई पंगा लेगा तो फिर वो तो पता नहीं मुझे, पर कोशिश करूँगी। कोशिश करूँगी। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, इसीलिए मुझे ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ज़्यादा लग रहा है, और इसी रीज़न की वजह से भी मैं नर्वस ज़्यादा हूँ। सो बट कोशिश करूँगी स्ट्रॉन्ग रहने की। आई डोंट नो, बट आई डेफिनेटली फील दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ मी, क्योंकि ऐसे माहौल में, जैसे कि मैंने कहा, मैं कभी रही नहीं हूँ। सब कुछ खुद करना पड़ेगा, खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, जो ऑनेस्टली आज तक मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प किया है इन एवरीथिंग, बट यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी ऑन माई ओन, तो आई एम श्योर मुझे भी पता चलेगा कि मैं लाइफ में क्या क्या कर सकती हूँ। और मैं I don't know. I think this question I'll answer after I come back. Yeah, after the show is over. I'll tell you then how I feel about myself now. Hi, रौनक दिस साइड फ्रॉम दैनिक भास्कर। Hi. सो जेल में तो वैसे एक ही जेलर होता है, आपके पास दो हैं और वो भी एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं दोनों, तो उनसे कैसे डील करेंगी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके टास्क के बारे में क्या वो दे सकते हैं, तो दोनों से कैसे हैंडल करेंगे इसको? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने ज़रूर उनको ये बोलते हुए सुना है कि अभी स्टेज पे कि वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं विद ऑल द कंटेस्टेंट्स। सो मैं तो उम्मीद करूँगी, प्रे करूँगी कि मेरे साथ थोड़े कम स्ट्रिक्ट हों। स्ट्रिक्ट तो होंगे, आई एम श्योर जेलर हैं और हम कैदी होंगे, इनमेट्स हैं। सो बाकी कुछ नहीं यार, आई थिंक आई रियली लाइक देम बोथ, दे बोथ अ लॉट ऑफ फन आल्सो एट द सेम टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। बट जिस हिसाब से उनकी बातचीत चल रही थी, मुझे फन तो नहीं दिख रहा था। फन नहीं दिख रहा था, हम बना लेंगे फन।